हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्तुति शर्मा फ्रॉम लर्न विद स्तुति। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनमें भी अपन सबसे पहले देखेंगे नाउन। नाउन A noun is a word used as the name of a person, place or thing. तो एक पर्सन, एक प्लेस और एक थिंग का नाम होता है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। जो अकबर है वो एक अच्छा किंग था, बहुत अच्छा किंग था। तो अकबर और किंग, अकबर तो पर्सन हुआ और किंग थिंग हुई। द रोज स्मेल स्वीट। रोज के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो रोज थिंग है, इसलिए हम उसे, जो उसका नाम है रोज, उसे हम नाउन कहेंगे। फिर आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमारे क्या आता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। जो हमारे, जैसे कि बॉय है तो इसको डिस्क्राइब जो करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो उसको कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब करता है। तो कैसे डिस्क्राइब करता है? जैसे कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय। तो यहाँ पे ब्रेव क्या है? एक एडजेक्टिव है ब्रेव यहाँ पे। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। इस क्लास में 20 बॉयज़ हैं। तो जो हमारा नंबर एडजेक्टिव होते हैं वो भी हो सकते हैं हमारे पास। तो 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। तो दिस कौन सी क्लास में? तो ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सी क्लास में है? इस क्लास में है। तो अब हमारे आता है अगला प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर हम उसे रखते हैं, वो होता है प्रोनाउन। John is absent because he is ill. So he क्या है यहाँ पे? यहाँ पे he is pronoun. So pronoun क्या कहलाएगा? he। क्योंकि हम बार बार किसी नेम को यूज़ करते हैं तो अच्छा नहीं लगता और वो सेंटेंस भी गलत हो जाता है। तो ही हम इसीलिए ही यूज़ करते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को बता सके कि ही, जो जॉन है वो ही है। फिर अगला आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। तो हम किसी चीज़ की, जैसे कि हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे, हमारा क्या चल रहा होता है, जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं तो थिंकिंग, और जैसे कि हम गा रहे हैं सिंगिंग, जैसे कि हम नाच रहे हैं डांसिंग। तो ऐसे जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में हम इसमें वर्ब बताता है कि हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं तो उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। तो सीता वॉज सिंगिंग। जो सीता है वो सिंगिंग कर रही थी। जो सिंगिंग मतलब वो गाना गा रही थी। अब आगे आता है एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं वैसे ही एडवर्ब होते हैं, बस उन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एज। क्या होता है इसमें? तो वर्ब जो होता है उसको वर्ब क्या करता है, वो एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को डिफाइन करता है। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन को डिफाइन करते हैं, और जो वर्ब होता है उन्हें कौन डिफाइन करते हैं? एडवर्ब। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ एन एलिफेंट,
An elephant is eating slowly. Eating slowly. तो यहाँ पे क्या हुआ है, ईटिंग स्लोली जो है, स्लोली क्या कर रहा है, ईटिंग को डिफाइन कर रहा है कि जो इंसान ईट कर रहा है वो कैसे ईटिंग कर रहा है, स्लोली कर रहा है, फास्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्लोली। तो स्लोली मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो एलिफेंट है वो कैसे ईट कर रहा है, स्लोली स्लोली ईट कर रहा है। तो इसका मतलब यही है। अब इसमें एक एग्जाम्पल जो ये बोल रहा है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही इज़ वर्क द सम क्विकली। तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वर्क द सम, वो सम को करता है। लेकिन हम इसमें वर्ब को डिफाइन करना चाहते हैं कि वो कैसे काम करता है। वो सम तो कर लेता है कि कैसे, स्लोली, फास्ट, जैसे भी वो करता है उसे भी हम डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है, सम क्विकली, तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी सम वर्क करता है। तो क्विकली यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है, वर्ब को। तो एडवर्ब हर वक्त वर्ब को डिफाइन करते हैं, जैसे एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन करते हैं, वैसे ही जो वर्ब एडवर्ब होते हैं वो वर्ब को डिफाइन करते हैं। अब आता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें बताते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं, द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else। तो जो वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे खड़ा है, वो चीज़ कहाँ पे है, या फिर जो भी नाउन है वो कहाँ पे है, ऐसा इसमें बताया गया है कि जहाँ पे भी वो है तो उसका हम बता सकते हैं, जैसे कि आउटसाइड, इन, इनसाइड, आउट, ऑन, तो ये सब हम बता सकते हैं। तो जैसे कि देखिए हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। जो काउ है वो कहाँ पर है, गार्डन के अंदर है। लेकिन काउ जो थी वो बाहर भी हो सकती थी। हमें अगर वो बोलता देयर इज़ काउ, देयर इज काउ, तो वो कहीं पे भी हो सकती थी, गार्डन के बाहर भी हो सकती थी, गार्डन के 2 घर छोड़ के भी हो सकती थी, वो कहीं पे भी हो सकती थी। लेकिन जब इसमें बता दिया गया है देयर इज अ काउ इन द गार्डन, जो गार्डन यहाँ पे हमारे बताया हुआ है उसके अंदर है, वो उसके 2 घर छोड़ के आगे भी हो सकती थी। तो देयर इज़ अ काउ वो बोल सकता था वहाँ पे जो रहता था बच्चा, लेकिन उसने आगे ये भी बोला इन द गार्डन, तो वो उसके अंदर हुआ। अब जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। तो एक जो फेयर लिटिल गर्ल थी वो सैट मतलब बैठी हुई थी एक ट्री के नीचे। तो इसमें ट्री के नीचे, जैसे कि हम अगर बोले तो देखिए जैसे कि ये ट्री है, एक ये हमारा ट्री हमने बना दिया, इसके ये हमारी ज़मीन है जहाँ पर ये ट्री टिका हुआ है। तो जो गर्ल है वो यहाँ पर लेटी हुई है, जो गर्ल है वो यहाँ पर लेटी हुई है अंडर अ ट्री। वो अब जैसे कि अ फेयर लिटिल गर्ल सैट, तो एक फेयर लिटिल गर्ल है वो बैठ गई। अब हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ बैठी है, वो कहीं पे भी बैठ सकती है, लेकिन जिसने भी ये सेंटेंस बोला है तो उसने ये भी लगाया है अंडर अ ट्री, तो वो ट्री के नीचे बैठी है, तो हमें पता लग गया कि वो ट्री के नीचे है। तो वो किसी भी काम से वो नीचे बैठ सकती है, वो सो रही होगी,
कुछ भी कर सकती है। तो अगर यहाँ पे अ फेयर लिटिल गर्ल सैट, तो यहाँ पे क्या होता, वो बैठी है बस। अब वो कहीं पे भी बैठी है वो हमें नहीं पता, लेकिन जब यहाँ पे यूज़ हो जाता है अंडर, इन, कुछ भी यूज़ हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो किसके अंदर है, किसके ऊपर है। तो ये सब हमें पता लग जाता है जब अंडर, और हम जब प्रपोजिशन यूज़ करते हैं तब हमें ये सब पता लग जाता है। फिर अगला आता है कंजक्शन। कंजक्शन, एन कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। हम किसी सेंटेंस को जोड़ने या फिर कोई वर्ड को जोड़ने के लिए इन सब को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन। तो मैं भागा तो जल्दी, लेकिन मैंने जो मेरी ट्रेन थी वो मिस कर दी। तो मैं जल्दी भागा लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। तो इसमें बट अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, आई रन फास्ट मिस द ट्रेन, मैं जल्दी भागा और ट्रेन छूट गई, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता बोलने में, और ये गलत भी होता। और अगर हम यहाँ पे बट यूज़ कर लेते बीच में, तो यहाँ पे क्या बन जाता, मैं जल्दी तो भागा था लेकिन मेरी ट्रेन फिर भी छूट गई। तो इसमें बट कंजक्शन है, तो वो जॉइन करता है सेंटेंसेस को। रामा एंड हरी आर कज़न। जो रामा और हरी है वो दोनों कज़न्स हैं। रामा एंड हरी आर कज़न्स। तो इसमें एंड अगर हम नहीं लगाएंगे, तो जैसे कि अगर हम लें तो रामा फिर कॉमा, रामा एंड हरी हमें यहाँ पे लिखना है। तो रामा एंड हरी अगर हम लिखते, तो रामा अगर हम कॉमा लगाते तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 3 या फिर 3 से ज़्यादा लोग इधर अगर होते तो हम यहाँ पे कॉमा लगा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे कॉमा को। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़ आएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे इंटरजेक्शंस पे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। जो फीलिंग्स हमारी होती है वो हमें बताता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन देखते हैं कैसे बताता है। तो हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, उससे हमें कुछ समझ में आ जाए। हुर्रे वी हैव वॉन द गेम। तो जो मैंने ये किया है हुर्रे पे किया है, तो हुर्रे वी वॉन द गेम, तो हमने गेम को जीत लिया। तो ये हम खुशी से बोल रहे हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन खुशी से हो जाएगा। तो इसके अलावा अलास शी इज़ डेड। अलास हम इसमें ऐसे बोलते हैं, अरे यार वो मर गया। तो हमने कैसी फीलिंग से बोला, बैड फीलिंग से बोला कि अरे यार वो तो मर गया, अब क्या करें। तो हमने उसको तो बैड फीलिंग से बोला और इसे हमने खुशी वाली फीलिंग से बोला। तो फीलिंग जो हमें होती है हम उसे बोलते हैं, जैसे कि हुर्रे मज़ा आ गया। तो ऐसे ही हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पे फिर thanks for watching. Please like my video, subscribe my channel and also watch these videos. Thanks.